नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। भारत और चीन के जो रिश्ते आज हैं वो कल भी रहेंगे, ऐसा हम कह नहीं सकते। चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो चीन कभी भी भारत को अपने कब्जे में ले सकता है। चीन जिस तरह से आर्थिक रूप से हमें गुलाम बनाते जा रहा है, वह दिन दूर नहीं जब चीन पूरी तरह से भारत पर कब्जा कर ले। ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बातें कह रहे हैं तिब्बत के नागरिक जो इन दिनों भारत में शरणार्थी के तौर पर हैं और तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेंजिन सुंडू पिछले 60 दिनों से भारत में हिमालय की तराई में बसे राज्यों का दौरा कर रहे हैं और वो लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरह से तिब्बत को चीन ने कब्जा किया और अब वही नीति चीन भारत के लिए अपना रहा है। हम आपको ये बता रहे हैं कि तेंजिन सुंडू तिब्बत के रहने वाले हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो एक्टिविस्ट हैं और तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। द एस्केप ऑफ दलाई लामा फ्रॉम तिब्बत नाम की एक फिल्म का वो वीडियो लेकर चल रहे हैं और जगह जगह सामाजिक कार्यकर्ताओं को, बुद्धिजीवियों को जुटाकर और वो फिल्म दिखा रहे हैं। उस फिल्म में यही बताया गया है कि किस तरह से चीन ने साजिश के तहत तिब्बत पर कब्जा किया, दलाई लामा को वहाँ से भागना पड़ा और आजकल दलाई लामा भारत में रह रहे हैं। इस पूरी कहानी पर हम आपसे बातचीत करेंगे। तेंजिन सुंडू क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि तेंजिन सुंडू इस समय बिहार में है और कल पटना में यानी सोमवार को पटना में तेंजिन सुंडू ने पटना के बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गण्यमान्य लोगों को ये फिल्म दिखाई और लोगों से फिल्म देखने के बाद उनसे बातचीत भी की। इस पूरी बातचीत का और ये पूरी कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, तेंजिन सुंडू ने विमर्श न्यूज़ से खास बातचीत की। तो सबसे पहले देखिए तेंजिन सुंडू से हमारी ये खास मुलाकात और उसके बाद हम पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। देखिए ये मुलाकात। नमस्ते, मेरा नाम तेंजिन सुंडू है। मैं एक तिब्बती शरणार्थी, एक रेफ्यूजी। मैं मूल रूप से धर्मशाला में रहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की, और मैं भारत में पैदा हुआ एक तिब्बती हूँ और आज भी हमारा नागरिकता नहीं है। हम अभी भी एक उम्मीद में बैठे हैं कि एक दिन तिब्बत फिर से आज़ाद हो जाएगा और हम अपने देश वापस लौट पाएंगे, लेकिन तब तक हमारे संघर्ष जो है जारी है। वो ज़्यादातर तिब्बत में जारी है, खास करके चीन के कब्ज़े में है तिब्बत पिछले 70 साल से। आज मैं यहाँ एक फ़िल्म दिखा रहा हूँ यहाँ पटना शहर में, और यहाँ कुछ हमारे दोस्त लोग हैं, उन्होंने मदद किया और आज ये फिल्म स्क्रीनिंग यहाँ चल रहा है। ये श्री कृष्णा नगर के यहाँ चल रहा है। ये फिल्म इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म में ये दिखाए जाएंगे कि किस तरीके से परम पावन दलाई लामा जी अपने देश तिब्बत छोड़ के भारत आना पड़ा और कैसे मुश्किल परिस्थिति से दलाई लामा जी ऐसा गुजरना पड़ा, और उस वक्त क्या हुआ था कि चीन ने तिब्बत ऊपर कब्ज़ा किया और पिछले 70 साल में चीन ने तिब्बत में गुलाम बना रखा है और उससे भारत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये पूरा बात जो है मैं हिमालय की भारत की 5 अलग क्षेत्रों में जगह जगह में जाके ये फिल्म दिखा के लोगों में जागरूकता करना और ये जानकारी दे रहा हूँ इस तरह से। जी, ये है तेंजिन सुंडू, तिब्बती शरणार्थी। तेंजिन सुंडू का जन्म भारत में ही हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। तेंजिन सुंडू तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई के लिए भारत में समर्थन जुटा रहे हैं। लेखक एक्टिविस्ट तेंजिन सुंडू कह रहे हैं कि जिस तरह चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया, उसी तरह वह भारत को भी गुलाम बना सकता है। हालांकि ये तेंजिन सुंडू के अपने विचार हैं और वो ये बातें कहकर भारत के लोगों से अपने देश के लिए समर्थन मांग रहे हैं। सुंडू इन दिनों देश के उत्तरी हिस्से में घूमकर तिब्बत पर चीन के कब्जे और दलाई लामा के तिब्बत छोड़ने की कहानी पर बनी फिल्म द एस्केप ऑफ दलाई लामा फ्रॉम तिब्बत दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में सुंडू पटना के किदवईपुरी में दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और गण्यमान्य नागरिकों को द एस्केप ऑफ दलाई लामा फ्रॉम तिब्बत फिल्म दिखाई और फिल्म के बारे में लोगों की राय जानी।
तिब्बत इशू के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो इस मूवी के थ्रू मुझे एटलीस्ट ये तो पता चला कि तिब्बत में क्या इश्यूज़ हैं, बिकॉज़ इसके बारे में आम लोग बात नहीं करते हैं, लोगों को पता नहीं है। आम जनता जो है इंडिया की हो या कहीं और किन्हीं भी देशों की, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया इतने सारे वहाँ के लोग हैं जो एग्ज़ाइल में रहते हैं और वहाँ पे लोग रहते हैं। इस मूवी के द्वारा और इस डिस्कशन के द्वारा हमें ये पता चला कि कितने लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं और जिससे हम लोग बिल्कुल वंचित थे। हमें नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम है कोई तिब्बत में, इस तरह से दलाई लामा ने एस्केप किया है एंड ऑल, बिकॉज आज तक बस ये पता था कि एक दलाई लामा है जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और वो कहाँ है ये मुझे पता चला, मुझे नहीं मालूम था। तो इस मूवी के द्वारा मुझे एटलीस्ट ये पता चला कि दलाई लामा थे, वो वहाँ से भागे, किस तरह से वो वहाँ से भागे और वहाँ पे लोगों को किस तरह से चीन का जो है वहाँ पे कब्ज़ा है और चीनी लोगों ने किस तरह से लोगों को टॉर्चर किया, मारा और अपनी वादा खिलाफ़ी की। चाइना ने बहुत सारे देशों पे कब्ज़ा किया हुआ है और किस तरह से तिब्बत को वो आज तक अपने कब्ज़े में रख के, और एक जैसे उन्होंने बताया गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल चल रही है, उस गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल में लोगों के, एक आम जनता की कितनी परेशानियां होती होंगी। हम लोग एक डेमोक्रेटिक स्टेट होके भी इतनी परेशानियों में रह रहे, तो एक एग्ज़ाइल गवर्नमेंट को कितनी परेशानी होती होगी, इस मूवी के द्वारा और इस डिस्कशन के द्वारा हमें पता चला। डॉक्यूमेंट्री और रियलिटी के बीच में रखते हुए बहुत बढ़िया से पिक्चराइज़ किया और बहुत ऑथेंटिक है, बहुत रियलिस्टिक है और मेरे ख्याल से लोगों को देखनी चाहिए। ऐसी फिल्म है जो देखनी चाहिए और तिब्बत के मसले पे जिनकी दिलचस्पी है, जिनको जानकारी इकट्ठा करनी है, उसके लिए 1 घंटा 15 मिनट में सारी जानकारी ऐतिहासिक रूप से मिल जाती है। फिल्म के बाद तेंजिन सुंडू ने बिहार के सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान तिब्बत की आज़ादी और भारत पर चीनी खतरे को लेकर गंभीर चर्चा हुई। हालांकि बिहार के बुद्धिजीवियों का ये कहना था कि आजकल किसी भी देश को, छोटे से देश को भी कब्जा कर लेना या उसको गुलाम बना लेना ये आसान बात नहीं है। इसलिए भारत चीन के कब्जे में चला जाएगा या चीन भारत को कब्जे में कर लेगा, ये कोई आसान बात नहीं है। ये कहने की बात भले है, ये ज़रूर है कि तिब्बत के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं और भारत के लोगों को तिब्बत की आज़ादी के बारे में सोचना चाहिए। तेंजिन सुंडू ने एक खास बात कही। उन्होंने कहा कि भारत चीन की सीमा कहने से अच्छा ये होगा कि आप अपने पड़ोसी देश तिब्बत की सीमा कहें, तो ये एक अच्छी बात होगी और इससे एक माहौल भी बनेगा। पटना के बुद्धिजीवियों ने सुंडू की इस बात को भी स्वीकार किया और ये माना कि तिब्बत हमारा पड़ोसी देश है और तिब्बत भारत की सीमा ही कहना ठीक रहेगा। आज से और अभी से चाइना बॉर्डर बोलना बंद करो, चाइना बॉर्डर बोलना बंद करो, क्योंकि जब आप चाइना बॉर्डर कहते हैं तो आपने खुद मान ही लिया, भले लापरवाही से, कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये हमें कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि तिब्बत का आज़ादी ही भारत का सुरक्षा है। अब जब सुरक्षा का कवच वो निकल जाएंगे तो भारत ऐसे दबाव में आएगा और भविष्य में इससे ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए पहले तिब्बत की आज़ादी को एक रिकग्निशन देना चाहिए। वो दिया तो हम चीन की उनकी कब्जा किए हुए देश, जो कि चीन के पूरे क्षेत्र जो है वो 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, उनमें से तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, और सदर्न मंगोलिया, मंचूरिया, इनके ऊपर चीन की कब्जा किए हुए देश, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, उसके ऊपर प्रश्न करना है। अगर ये किया तो भारत नेचुरली एक पावर ऑफ पोजीशन पे आ जाएंगे, तभी हम ऑफेंस कर सकते हैं। तिब्बती एक्टिविस्ट तेंजिन सुंडू का पटना में भव्य स्वागत हुआ। पटना के नागरिकों ने उनका स्वागत किया और तिब्बत के मसले पर गंभीर बातचीत उनसे की गई। तिब्बत जाने से पहले, क्षमा करें, पटना से जाने से पहले तेंजिन सुंडू ने लोगों से अपील की कि भारत की सीमा, भारत चीन की सीमा कहना आप छोड़ें। आपका पड़ोसी देश तिब्बत है तो आप भारत और तिब्बत की सीमा कहना शुरू करें। उन्होंने ये कहा कि पाठ्यक्रम में ये बात शामिल होनी चाहिए कि तिब्बत की कहानी को किस तरह से भारतीय लोग समझ सकें और पढ़ सकें, उसके बारे में जान सकें। ये पूरी कहानी हमने आपको बताई। आप भी कभी ये फिल्म देखिए ज़रूर, द एस्केप ऑफ दलाई लामा फ्रॉम तिब्बत। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़।
बने रहिए हमारे साथ। हाँ, हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।